ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में हम सभी यहाँ आज 190 सत्र में 190th सेशन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से इस श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्रवण और अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक के आयोजित सत्रों में हमने 18,000 श्लोकों के इस अमल पुराण, त्रुटि रहित पुराण में प्रथम 3 स्कंद के 27 अध्यायों का श्रवण पठन किया है और आज के सत्र में 190वें सत्र में हम अध्याय 28 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 28 जिसका नाम है भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। तो भगवान कपिल माता देवहूति का संवाद है इस स्कंद में अब आरंभ हो चुका है। पिछले 2 अध्यायों से माता देवहूति ने प्रश्न पूछे हैं और उनके उत्तर के संदर्भ में भगवान कपिल समस्त मानव जाति को जो संदेश प्रसारित कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर श्रवण और पठन कर रहे हैं। तो बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए स्कंद 3 स्कंद 3 के 27वें अध्याय में जिसका नाम था प्रकृति का ज्ञान, जिसमें 30 श्लोक थे और जहां पर श्रवण और पठन करने के पश्चात श्लोकों की संख्या 1205 हो चुकी है। अध्याय 28 के 44 श्लोकों के पश्चात हम 1249 श्लोकों में वेद व्यास जी द्वारा कहे गए इस ज्ञान को श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो ये 44 श्लोकों की विषय सूची कुछ इस प्रकार रहेगी कि प्रथम 7 से 8 श्लोक हम आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे, एक एक श्लोकों का वाचन करेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे और फिर श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों से इसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रथम 7 श्लोक हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता के जो अध्याय 7 से अध्याय 12 तक भगवान ने भगवत भक्ति करने के लिए आवश्यक
क्या त्याज्य है और क्या ग्राह्य है, उन बिंदुओं को इन 7 श्लोकों में यहाँ पर बताया गया है। 8वें श्लोक से ध्यान योग के माध्यम से, जैसा अध्याय भगवत गीता में भी अध्याय 6 में ध्यान योग में था, वो आरंभ होगा विषय सूची के क्रम में। लेकिन अध्याय 28 के इन प्रथम 7 श्लोकों में भगवान माता देवहूति के माध्यम से बताते हैं कि भक्ति साधना के लिए क्या ग्राह्य है जीवन में और क्या त्याज्य है। तो आरंभ करते हैं स्कंद 3 अध्याय 28 श्लोक संख्या 1 से। श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। भगवान ने कहा, हे माता, हे राजपुत्री, अब मैं आपको योग विधि बताऊंगा जिसका उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। सामाजिक शिष्टाचार में देवहूति संबंध रूप में कपिल भगवान की माता है, इसलिए उन्होंने पहला संबोधन किया है माता का। तत्पश्चात राजपुत्री, क्योंकि वो समस्त मानव जाति को संबोधित कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि ये ज्ञान समाज के किसी भी वर्ग या वर्ण को केंद्रित करके नहीं है, ये समस्त मानव जाति के लिए है। तो आप राजपुत्री हैं, ये यहाँ पर उनकी पद प्रतिष्ठा का द्योतक नहीं है, अपितु इस बिंदु का द्योतक है कि ये समस्त वर्ग के लिए है। तत्पश्चात तीसरा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय विचारणी है, वो भगवान कपिल के इन शब्दों का स्मरण करना है कि इस योग विधि का उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। क्यों? क्योंकि यदि हम स्मरण करें भगवत गीता से अध्याय 6 श्लोक संख्या 6 में, मन को केंद्रित करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसरित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को अपने आसपास समायोजित कर लेता है। ऐसे किसी भी कार्य, हम जीवन में कोई भी कार्य किस लिए करते हैं? प्रसन्नता के लिए, संतुष्टि के लिए, शांति के लिए। हमें से कोई नहीं कहेगा कि वो जानबूझकर किसी प्रकार की अशांति को अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं या किसी प्रकार के दुख को धारण करना चाहते हैं। ऐसा दुख जिससे अन्यों का कल्याण हो, वो सत्पुरुष साधुजन अवश्य धारण करने के लिए तत्पर रहते हैं। पर यहाँ पर कपिल भगवान कहते हैं, मन को केंद्रित करने की योग विधि बताऊंगा जिससे अभ्यास पूर्वक पालन करने के पश्चात परिणाम रूप में आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। और प्रसन्नता, अंतिम प्रसन्नता क्या है? सच्चित आनंद। अंतिम प्रसन्नता क्या है? परम सत्य के मार्ग की ओर आप स्वयं को अग्रसरित कर पाएंगे। तो ये पुनः जो बिंदु, जो ज्ञान, जो भाव श्रील प्रभुपाद अपनी समस्त शिक्षाओं में और समस्त ज्ञान में प्रसारित करते हैं, वो ये कि जो भी जीवन मूल्य परक व्यवहारिक बिंदु है, उनका जीवन में पालन होना चाहिए। तो यहाँ पर स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए परिस्थितियों से मुक्त कैसे रहा जाए, गुणों से अपने आप को प्रभावित होने से कैसे दूर रखा जाए, जो पिछले अध्याय में हमने बड़ी तन्मयता से श्रवण किया था, उसको यहाँ पर कपिल भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। तो योग, समस्त प्रकार के योग अभ्यास, सुबह हम प्रातः काल या अनेकों प्रकार की योग कक्षाएं चल रही हैं, उनका अंतिम उद्देश्य क्या है? अनंतिम उद्देश्य, उपलब्धि क्या है? स्वयं को प्रसन्नचित्त रखना, अन्यों को कष्ट देकर नहीं, अपितु स्वाभाविक रूप से स्वयं को प्रसन्नचित्त रखना। तो श्लोक संख्या 2 में भगवान द्वारा इस प्रकार आश्वस्त करने के पश्चात माता देवहूति के माध्यम से कपिल भगवान कहते हैं, स्वधर्म आचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम दैवाल्लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। मनुष्य को चाहिए कि वह यथाशक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और उन कर्मों को करने से बचे जो उसे नहीं करने हैं।
उसे ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। इतने सारे बिंदु हैं इस एक श्लोक में। श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि ऐसे कई महत्वपूर्ण शब्द हैं इस श्लोक में जिनके एक एक शब्द पर विशद व्याख्याएं की जा सकती हैं, और जो कुछ कुछ थोड़े थोड़े महत्व के विचारणीय और स्मरणीय बिंदु है उनको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, यथाशक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ऐसे कर्मों को करने से बचना चाहिए जो उसे नहीं करने। कैसे पता चलेगा हमें जीवन में हमें कौन से कर्म करने हैं और कौन से कर्म नहीं करने? सबसे पहली बात, भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए थे, विकर्म, कर्म और अकर्म। वो समस्त प्रकार के कर्म जिनके फलों के प्रभाव से हम स्वयं को अनुग्रहित नहीं करना चाहते, अर्थात उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभाव से हम मुक्त रहना चाहते हैं, जो भगवान के चरणों में निवेदित होते हैं, वो अकर्म होते हैं। जो किसी प्रकार की अपेक्षा से किए जाते हैं वो कर्म होते हैं। और विकर्म कहा गया है जिनका परिणाम निश्चित रूप से स्वयं के लिए तो लाभकारी होगा ही नहीं, अन्यों के लिए भी निश्चित रूप से वो कुमार्गगामी होगा। कहने का अभिप्राय हुआ कि ऐसे कर्म जिनसे जीवन में शुद्धता, जिनसे जीवन में भगवान चरणों के प्रति आत्मीयता, जिनसे जीवन में किसी भी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्ति मिल दे, वो अकर्म की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले क्या करनी है और क्या अकरणी है, जब तक हमें इसका बोध नहीं होगा तब तक हम भगवान कपिल के द्वारा कहे गए इस श्लोक के प्रथम भाग को जीवन में निर्वहन के रूप में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्या कहा गया है? यथाशक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें और उन कर्मों को करने से बचे जो उसे नहीं करना है। तो हमें पहले जानना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और उसके पश्चात यथाशक्ति उसे पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे सत्य बोलना, किसी के साथ अनाचार में, व्यभिचार में, कपटपूर्ण व्यवहार में स्वयं को लिप्त ना करना, ये सब शास्त्रों के आदेश हैं। गुरु ने अपने मार्गदर्शन में इसका पालन करने के लिए कहा है, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम यथाशक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये बिंदु जब जीवन में व्यवहार रूप में आ जाते हैं तब इस श्लोक की अगली पंक्ति पर हम पहुंचते हैं। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। पुनः जब हम कर्म विधान पढ़ते हैं भगवत गीता में तो हम एक त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिकोण, और उसके 3 कोनों पे, 3 बिंदुओं पर, एक पर जीव है, एक पर प्रकृति है और एक पर भगवान है। जीव जैसी इच्छा करता है, भगवान पिछले जन्मों के प्रारब्ध के अनुसार उसकी संस्तुति और निरस्तीकरण करता है। अगर संस्तुति हुई तो प्रकृति के सारे तत्व मिलकर जीव को वो इच्छा पूर्ति में सहयोग करते हैं। अगर निरस्ती होती है तो कितनी भी मेहनत, कितना भी प्रयास करे, व्यक्ति कहीं ना कहीं जाकर अटक जाता है, उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है। तो ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम निष्क्रिय होकर बैठे रहें और कहें कि जो कुछ भी हमें प्राप्त होना लिखा होगा वो हमें प्राप्त होगा। यथाशक्ति कर्तव्य का पालन करना है, ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त होगा उससे संतुष्ट रहना है। ये दोनों पंक्तियां एक साथ हमें समझनी है, और इनके साथ उन कर्मों से बचना है जो नहीं करने चाहिए। और इन सब का हेतु कहाँ है? गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि
गुरु शिष्य परंपरा के बारे में भी हमने जितना श्रवण किया है उससे हमारी इतनी तो मति स्पष्ट रूप से विकसित हो चुकी है कि गुरु साक्षात भगवान का प्रतिनिधि है। और कौन गुरु बने, गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर भगवत गीता भागवतम के अनेकों सत्रों में कहा गया है। वो व्यक्ति, वो प्रतिनिधि जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, जिन्होंने हमारी समस्त वृत्तियों को शाश्वत सत्य की ओर अभीप्सित प्रकार से यथा योग्य चेष्टा के अनुसार लगाने के लिए स्वयं को तत्पर किया है, और जो स्वयं की नहीं अपितु भगवत प्राप्ति, सारे साधन संसाधनों को भगवत प्राप्ति की ओर प्रेरित करते हैं। तो गुरु की पूजा करने से, गुरु के चरण कमलों की पूजा करने से जीवन में यथोचित कर्म करने की प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ने लगती है। जो नहीं करने योग्य कर्म होते हैं उसके प्रति हम स्वयं को दूर करने की, उनसे निरत रहने की, उनसे अलग रहने की क्षमता विकसित होती है। जब ये तीन काम हो जाते हैं जीवन में, तो अगले दो बिंदु लिखे हुए हैं। ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त होता है, जीव उसमें संतुष्टि का अनुभव करता है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य की कुछ अंतिम पंक्तियों में लिखा है, यदि जीव कृष्ण भक्ति में उन्नत होना चाहता है तो उसे गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए गुरु के चरणारविंद में स्वयं को समर्पित करना चाहिए और सामाजिक परिपाटी के अनुसार कर्म करते हुए भी परिणाम स्वरूप जो भगवान की तरफ से प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो आगे इसका क्या महत्व है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा करने से क्या होगा? श्लोक संख्या 3 में कपिल भगवान ने कहा, ग्राम्य धर्म निवृत्ति च मोक्ष धर्म रति तथा मितम मेद्य अदनम शश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांत वास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। पुनः क्या क्या कार्य करने के लिए, यथोचित कर्म के लिए पिछले श्लोक में बताने के पश्चात यहाँ पर कपिल भगवान ने कहा 3 प्रमुख बिंदु हैं। परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग करने का अर्थ यहाँ पर वैदिक संस्कृति में जो 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष में जिस कर्मकांड सकाम युक्त कर्मों को करने के लिए कहा गया है, उनके लिए कहा है कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का त्याग करें और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। अर्थात इंद्रिय इच्छा के लिए, आर्थिक विकास के लिए जो संस्तुत परंपरागत कार्य हैं, उनको करने का परिणाम क्यों होगा, उनको क्यों मना किया गया? उनको इसलिए मना किया गया है कि उनका परिणाम ये होगा कि पुनः इस भौतिक जगत में जन्म लेना होगा। शास्त्रों ने इसकी संस्तुति की है। स्वयं जहां पर इन परंपरागत धार्मिक कृत्यों का वर्णन किया गया है, उनकी अंतिम प्राप्ति परिणाम स्वरूप जो उपलब्धि व्यक्त की गई है वो ये है कि यदि आप इस जन्म में भूखे को भोजन कराएंगे तो आपको कभी अगले किसी भी जन्म में आपको भोजन की कमी नहीं होगी। प्यासे को पानी पिलाएंगे तो पानी की कमी नहीं होगी। वस्त्र का दान करेंगे, अन्न का दान करेंगे, शिक्षा का दान करेंगे, द्रव्य का दान करेंगे। क्या ये नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से करना चाहिए। क्या लिखा है अगली पंक्ति में? कपिल भगवान ने उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली, अर्थात ऐसे कृत्यों को करते हुए भगवत गीता अध्याय 17 में जो 3 प्रकार के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में किया गया दान, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में किया गया तप,
सतोगुण रजोगुण तमोगुण में की गई तपस्या, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में की गई पूजा, ऐसे तीन तीन क्रम वहां पर जो बताए गए हैं उनकी ओर इंगित करते हुए कपिल भगवान कहते हैं कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का त्याग कर उन प्रथाओं का पालन करें जो मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करती है। अर्थात इन कृत्यों को करने के पीछे हमारा उद्देश्य सतोगुण से नीचे नहीं होना चाहिए। शुद्ध भाव में हो तो अत्युत्तम है, सर्वोत्तम है, पर सतोगुण से नीचे न जाए। अर्थात हम परिणाम स्वरूप स्वयं के लिए किसी बदले में किसी परिणाम की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। यदि हम वस्त्र का, अन्न का, धन का, शिक्षा का दान कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए। क्यों? क्योंकि प्राणी मात्र में जीव है। इस भाव से जो योग सिद्धि की बात है उसकी कपिल भगवान यहाँ पर संस्तुति कर रहे हैं। दूसरा बिंदु जो यहाँ बताया गया, स्वल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। स्वल्प भोजन, मित में ध्यानम, बहुत कम खाना चाहिए इसलिए कहा गया है क्योंकि योगी जो आचार्यों ने संस्तुति की है, श्रील प्रभुपाद यह व्याख्या में तात्पर्य में भी लिखते हैं, यदि कोई बहुत भूखा है और समझ लीजिए वो आधा किलो खा सकता है, अब आधा किलो वो सभी सामग्रियों को जोड़कर बताया गया है, तो उसे चाहिए कि वो केवल उस आधे किलो का आधा खाए और 1/4 पानी पिए तथा 1/4 वायु के आने जाने के लिए अपने उदर में स्थान खाली रखें। जब इस प्रकार से कोई भोजन करता है तो ना कोई अपच होगा और ना ही कोई रोग। तो ये विचार करने वाली बात है। अर्थात अपनी भूख का आधा भोजन, बचे हुए आधे भूख में से 1/4 पानी और 1/4 भूख को फिर भी वायु के आने जाने के लिए उदर में स्थान खाली रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, योगी को श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। और यदि हम अपने सनातन धर्म के शास्त्रों की विधि सम्मत रचना जिन आचार्यों ने की है उनकी जीवनचर्या को देखें तो हमें ये प्रचुरता से लगभग सभी जगह पर इसी प्रकार दृष्टिगोचर होगी। और तीसरी पंक्ति जो यहाँ पर की गई है, योगी को एकांत स्थान में रहना चाहिए जहाँ योगाभ्यास में कोई बाधा ना पहुंचे। तो कपिल भगवान यहाँ पर जो मन को केंद्रित करने वाले ध्यान योगियों की बात की जा रही थी भगवत गीता में, उसके बारे में बता रहे हैं। हम सबके लिए विचारणीय क्या है? भगवान कहते हैं कि जो भक्त होता है वो भौतिक जगत में लोगों के बीच में रहता हुआ भी अकेला ही होता है। कहने का अभिप्राय है अपने विचारों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपनी इंद्रियों को इतना केंद्रित और स्थिर रखने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार के परिस्थिति जन्य परिवेश में किंचित मात्र भी भक्ति के लिए जो प्रतिकूल संसर्ग हो उससे योगी अप्रभावित रहे। बिल्कुल सरल सी बात है। कहा जा रहा है कि जो कुछ भी भक्ति के लिए अनुकूल है वो स्वीकार करते हुए कम भोजन, एकांतवास अर्थात असंग रहना भौतिक गुणों और भौतिक प्रभावों से, ये हमें भक्ति में दृढ़ होने के लिए सहायता करता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 4 में, अहिंसा सत्यम अस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तप शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे, चोरी से बचे और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करे। वह विषयी जीवन से बचे, तपस्या करे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। तो यहाँ पर कपिल भगवान किसी भी प्रकार की सिद्धांतों की सूची नहीं दे रहे हैं, ज्ञान की सूची नहीं दे रहे हैं, यहाँ व्यवहार की सूची दे रहे हैं। व्यवहारिक रूप से ज्ञान को जब हम प्रयोग करने लगते हैं तो वो विज्ञान बन जाता है।
तो यहाँ पर कपिल भगवान उस व्यवहारिक ज्ञान की सूची देते हुए कह रहे हैं, अहिंसा तथा सत्य का आचरण करें। अहिंसा केवल अस्त्र और शस्त्र से किसी को न मारना ही नहीं अहिंसा नहीं होती। आचार्य कहते हैं कि सबसे अधिक हिंसा जो कोई प्राणी इस जगत में रहते हुए अपनी दिनचर्या में करता है वो होता है वाणी की हिंसा। श्रील प्रभुपाद ने इसको भी तात्पर्य में व्यक्त किया है। कई बार हमारी कई लोकोक्तियां है जिसमें कहा गया है कि वाणी अस्त्र शस्त्र से दिए गए घाव फिर भी भर जाते हैं, पर वाणी से दिए गए घाव नहीं भरते। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों शब्द एक साथ प्रयोग हुए, अहिंसा तथा सत्य का आचरण करें। एक एक शब्द श्रीमद् भागवतम के और एक एक श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यपूर्ण विवेचना युक्त पंक्तियां, एक एक सूत्र काफी है जीवन को उच्चतर मूल्यों के अनुसार जीवन यापन करने के लिए। तो अहिंसा और सत्य का आचरण अर्थात वाणी से भी हिंसा ना हो ऐसा व्यवहार होना चाहिए। सत्य जो दैवीय गुण बताए गए हैं 26 उनमें से एक है, तो उसके बारे में अतिरिक्त किसी प्रकार की यहाँ मीमांसा की आवश्यकता नहीं है। पर उसके पश्चात कहते हैं चोरी से बचे और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करें। ये योगियों का व्यवहार बताया गया है। गृहस्थ को इससे तनिक अधिक संचय की स्वतंत्रता शास्त्रों ने दे रखी है, क्योंकि गृहस्थ जीवन अन्य 3 वर्णों को आश्रय दे सके इतना सामर्थ्यशाली होना चाहिए। ब्रह्मचर्य, सन्यासी और वानप्रस्थ तीनों को। तो योगियों के लिए यहाँ पर कहा गया निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संचय करें, विषयी जीवन से बचें। ये तो भक्ति की आवश्यक शर्तों में से एक है। विषयी जीवन अर्थात अपनी इंद्रियों को संतृप्त करने की कितनी भी कोशिश करेंगे हमें अंत में निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए इंद्रियों को इस प्रकार से संयमित करें जिससे वो सहज स्वाभाविक रूप से भगवत सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में लगी रहे। तो जीवन स्वयं विषयासक्त नहीं होगा। तपस्या करें, स्वच्छ रहें, वेदों का अध्ययन करें और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करें। जिस क्रम में ये 4 बिंदु लिखे गए हैं उसी क्रम में इनका पालन होना चाहिए। जब पहला बिंदु यहाँ पर कहा गया तपस्या करें तो इसका सीधा सा अभिप्राय है विचार। जब हम तपस्या करते हैं तो हम अर्थात तप करने का अर्थ क्या हुआ? तप करने का अर्थ हुआ हमने अपनी इंद्रियों को केंद्रित किया, क्योंकि उससे पहले कहा क्या गया विषयी जीवन से बचे। जब हम तपस्या करेंगे तो जीवन के विचारों में सूक्ष्मता आएगी, आचरण में पवित्रता आएगी। जब हम ये दोनों कार्य करेंगे तब हम वेदों का अध्ययन अर्थात समस्त वेदों का सार क्या है, वेदों में जिसे नीति नीति कहा गया, वेदों में जिस विराट पुरुष के बारे में कहा गया, वेदों में जितना भी उल्लेख किया गया देवी देवताओं से लेकर ऋचाओं और छंदोग्य उपनिषद जितने भी प्रकार की व्याख्याएं की जा सकती हैं उन सब के सार के रूप में चौथा बिंदु क्या आता है? भगवान के परम स्वरूप की सेवा करना। तो ये पूरा क्रम है। इसलिए मैंने कहा यदि हम आचार्यों के मार्गदर्शन में इन श्लोकों का अध्ययन करते हैं तो हमें इन श्लोकों की गंभीरता समझ में आती है। वाणी से अहिंसा और सत्य का आचरण करते हुए निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना ही संग्रह करते हुए इंद्रियों को विषयों में अनुरक्त ना कर तपस्या करना अर्थात संयमित तरीके से जीवन जीते हुए जब विचार और मन स्वच्छ रहे, जब विचार और मन पवित्र होते हैं तो जीवन में अध्ययन की, भगवान के बारे में जानने की रुचि विकसित होती है और इस रुचि के परिणाम स्वरूप भगवान के परम स्वरूप की पूजा करने में योगी अपने आप को ध्येयपूर्ण तरीके से समय का अपव्यय न करते हुए प्रवृत्त करता है। तत्पश्चात तो ये बिल्कुल अगर किसी से कहा गया बिल्कुल व्यवहार परक बिंदु है, क्योंकि कहा जाए तपस्या करिए तो
केवल कह दिया जाए तपस्या करिए, सत्य और अहिंसा का आचरण करिए, अंततः परिणाम क्या है? अंततः मन और विचार केंद्रित होते हुए जीवन में भगवान की, पूर्ण पुरुषोत्तम की पूजा करने में रुचि प्रवृत्ति। अन्यथा आप किसी से भी कह के देख लीजिए, हमारा स्वयं का व्यवहारिक जीवन का स्वयं का अनुभव है कि यदि हम यूं ही भगवान के सामने केवल दिया बाती अगरबत्ती करने बैठेंगे तो वो एक कर्मकांड बनकर रह जाता है। भगवान के उस स्वरूप की विराट परिकल्पना को अनुभवजन्य तरीके से समझने के लिए हमें ये क्रमिक नियमों का पालन करना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 5 में, मौनम सदा सनजय स्थैर्यं प्राणजय शनै प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। मनुष्य को इन विधियों अथवा अन्य किसी सही विधि से अपने दूषित तथा चंचल मन को वश में करना चाहिए, जिसे भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट किया जाता रहता है, और इस तरह अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। सभी प्रकार की विधियों का, योग की सभी प्रकार की विधियों का अंतिम परिणाम अपने मन को केंद्रित करना, नियंत्रित करना, संयमित करना है। और ऐसा करने के पश्चात जीवन में भगवान के चिंतन को धारण करना ही परिणाम स्वरूप होता है। अन्यथा स्थिति कैसी हो जाती है, जो उदाहरण हम लोग सदैव देते आए हैं, अन्यथा स्थिति हो जाती है मेले में जो राउंड एंड राउंड गोल वाला झूला होता है, एक जगह उसकी धुरी स्थित है और हम उस पर बैठकर हमें लगता है कि हम पूरा विश्व देख रहे हैं। आसपास की सभी दर्शनीय जो वस्तु और व्यक्ति है, स्थान है, उनका अवलोकन कर रहे हैं, पर परिणाम क्या है? जब हम उतरते हैं तो हम वहीं खड़े होते हैं जहां से हम चढ़े होते हैं। अर्थात अभिप्राय ये है कि सभी प्रकार के कर्मों को करने के पश्चात यदि हम ही उसके भोक्ता बनने का प्रयास करेंगे तो हम इसी भौतिक जगत में इन्हीं योनियों में से अलग अलग जगह पर भ्रमण करने के पश्चात पुनः उसी बिंदु पर आ जाएंगे जहां हमने यात्रा आरंभ की, और परिणाम स्वरूप हम अपने लक्ष्य के गंतव्य की ओर अग्रसरित नहीं हो पाएंगे। तो चंचलम ही मना कृष्ण, अर्जुन ने जब भगवान के समक्ष कहा था तब भगवान ने मन को केंद्रित करने की विधियों के बारे में बताया था, और इसलिए यहाँ पर कपिल भगवान कहते हैं इन विधियों अथवा अन्य किसी सही विधि से। अगर हम इस श्लोक का अनुवाद देखें तो उन्होंने कहा इन विधियों अथवा अन्य किसी सही विधि से अपने दूषित तथा चंचल मन को वश में करना चाहिए, जिसे भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट किया जाता रहा गया है। जितने क्षण हम भगवत भक्ति के विषयों को सुन रहे होते हैं, उतने क्षण हमारी तन्मयता भगवान के चरणारविंद में रहती है। कई बार उतने समय तक भी नहीं रहती है, उतनी देर में मन अनेकों स्थानों पर भ्रमण कर चुका होता है। कुछ नहीं तो दिनचर्या की गतिविधियों को क्रमबद्ध करने में स्वयं को संलग्न कर चुका होता है। तो कपिल भगवान ने प्रथम 4 श्लोकों में जो विधियां बताई हैं, जब हम तपस्या करेंगे, जब हम स्वच्छ रहेंगे, जब हम
सत्य और अहिंसा का आचरण करेंगे, जब हम वेदों का अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर की पूजा करने में हमारी अभिरुचि होगी, इंद्रियां विषयासक्त नहीं होंगी। और ये समस्त कार्य किस लिए करने हैं? अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करने के लिए। तो विभिन्न प्रकार के, अभी जब हम आगे आगे के श्लोकों को देखेंगे, श्लोक संख्या 7 या 8 से, तो ध्यान योग की जो विधियां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई है, किस प्रकार रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है, कमर, गर्दन और सिर एक सीध में होने चाहिए, मृगशाला का आसन होना चाहिए, ऊंचा स्थान होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, ध्यान दोनों भौं के बीच में केंद्रित होना चाहिए, सब विधियां बताई जाएंगी आगे। पर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मन को नियंत्रित करना, और अंततः परिणाम स्वरूप हमें पता चलेगा कि ये सब भक्ति योग द्वारा सहज तरीके से किया जाता है। इसलिए भगवान कपिल यहाँ पर ओपन प्लेटफॉर्म, हमको खुला हुआ मंच देते हुए ये अलग अलग विधियों से अवगत करा रहे हैं। श्लोक संख्या 6 में स्वधिष्णयानामेतेषे मनसा प्राण धारणम वैकुंठ लीला अभिध्यानम समाधानम तथात्मना। शरीर के भीतर के षट चक्रों में से किसी एक में प्राण तथा मन को स्थिर करना और इस प्रकार से अपने मन को भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना समाधि या मन का समाधान कहलाता है। समाधि का अर्थ हुआ सहज स्वाभाविक अवस्था में भगवान की दिव्य लीलाओं में अपना ध्यान केंद्रित रखना। महादेव के लिए कहा जाता है सहज समाधि लगती है उनको। क्यों? क्योंकि सदा सर्वदा तो भगवान की लीलाओं में स्वयं को निमग्न रखते हैं। तो शरीर के भीतर के चक्रों में जो प्राण वायु के आवागमन के 6 चक्र हैं, जो भिन्न भिन्न शरीर के अंगों में स्थित है, जैसे पहला चक्र उदर के नीचे, दूसरा हृदय में, तीसरा फेफड़ों के पास, चौथा तालु में, पांचवा भौहों के बीच में तथा सर्वोच्च छठा चक्र मस्तिष्क के ऊपर है। तो यहाँ पर कपिल भगवान कहते हैं कि अपने मन तथा प्राण वायु के आवागमन को स्थिर करके भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करना जीवन की सर्वश्रेष्ठता है। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मनुष्य अपने आप को निराकार में, शून्य में केंद्रित करे। ये वेद व्यास जी का श्लोक है। श्रील प्रभुपाद ने शब्दों की यथा शब्द दर शब्द अनुवाद प्रस्तुति की है। वैकुंठ लीला अभिध्यानम समाधानम तथात्मना। भगवान की लीलाओं में ध्यान केंद्रित करना, ये समाधि है। समाधानम, मन की समाधि, इसको व्यक्त की गई है यहाँ पे। तो वास्तव में जब तक भगवान की दिव्य लीलाएं ना हो, मनुष्य चिंतन में ध्यान केंद्रित करेगा क्या है? तो इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी कहा है कि मनुष्य को अपने मन को भगवान की किसी न किसी कथा में केंद्रित करने की आवश्यकता है। इससे विचारों में तल्लीनता रहती है। जब हम उदाहरण देखते हैं अपने आसपास, तब हमें प्रोत्साहन मिलता है जिस भी क्षेत्र में हम अग्रसरित होना चाहते हैं। यदि हम बहुत पॉपुलर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बहुत पॉपुलर प्रसिद्ध किसी भी प्रकार के निर्माता, निर्देशक, कवि, कवयित्री, व्यवसायी, विद्यार्थी, तो हमें कुछ उदाहरण चाहिए होते हैं। हम किसी निराकार शून्य पर ध्यान नहीं केंद्रित करते, हम अपने प्रोत्साहन के लिए किसी न किसी उदाहरण पर जाते हैं। तो यहाँ पर भी आचार्य इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद ने कहा है कि समाधि कोई कृत्रिम शारीरिक अवस्था नहीं है जहां हम शून्य पर ध्यान केंद्रित करके जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सके। जब मन भगवान के विचारों में तल्लीन होता है, तब समाधि की अवस्था सहज केंद्रीकरण की, स्वयं के शाश्वत संबंध की अवस्था प्राप्त हो पाती है। ये प्रथम 6 श्लोक है। अब इसके पश्चात, क्योंकि यहाँ से ध्यान योग की विधि के बारे में कपिल भगवान बताने जा रहे हैं श्लोक संख्या 7 से, जहां पर विभिन्न चक्रों में
प्राण वायु के ध्यान केंद्रीकरण के द्वारा जो यम नियम आहार प्रत्याहार के नियमावली है उसके बारे में चर्चा होगी और उसको हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।